नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग कर्म योग के बारे में बात करेंगे। करीब 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने इसके बारे में बात की थी और उन्होंने कुछ ऐसी बात कही थी जो गुरु दत्तात्रेय ने भी एग्जैक्टली वही कही है। और ये ऐसी बात नहीं है कि कर्म अच्छी चीज़ है या अच्छा कर्म करो अच्छा फल मिलेगा, ये नहीं है। खाली ये कोई ऐसी चीज़ है जो आप समझ जाते हैं तो आपका काम, आपका बिजनेस, आपका स्पिरिचुअल लाइफ, आपके रिलेशनशिप, ओवरऑल स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छा हो जाएगा। आमतौर पे ऐसा ही मानते हैं लोग कि कर्म वर्म तो एक क्लीशे बात है, बट ये बहुत डीप चीज़ है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शुक्ला। मैं पेशे से रेडियोलॉजिस्ट हूँ। 10 साल तक मैंने जॉब की है एज ए सोनोलॉजिस्ट। उसके बाद 2020 में मैंने अपना एक स्टार्टअप चालू किया रिम्पी स्कैन के नाम से। और उसके साथ साथ मैं डीप नॉलेज का एक चैनल, एक प्लेटफॉर्म भी हमने स्टार्ट किया, dkbrains.com। एक हमारा फुल फ्लेजेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिस पर हम लोग चेंज मेंटरशिप देते हैं। मेरे हिसाब से दुनिया में नॉलेज की ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है बजाय कि डिग्रीज़ की। मैंने खुद MBBS MD किया है, MBA किया है, मैंने साइकोथेरेपी की भी पढ़ाई की है, उसकी भी सर्टिफिकेट है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी मुझे नॉलेज नहीं मिला। उसकी वजह से कोई कॉन्फिडेंस नहीं मिला, उल्टा कॉन्फिडेंस कम हो गया कि आपके पास डिग्री है, काम नहीं आता। फिर मैंने अपने आप को धीरे धीरे बिजनेस सिखाया और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक कॉमन मैन जिसके पास जनरल नॉलेज है वो अपने आप को स्केल कर सकता है। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर सिखाते हैं चेंज मेंटरशिप में। एक ग्रुप है हमारा, ZMI ग्रुप है उसके नाम से, उसमें हम लोग ये सब चीज़ें सिखाते हैं। तो एक तरफ हम बिजनेस की चीज़ें सिखाते हैं, ग्रोथ की चीज़ें सिखाते हैं, और दूसरी तरफ स्पिरिचुअल चीज़ें सिखाते हैं जो कि दुनिया में जो मिसकंसेप्शंस हैं उसको क्लियर करते हैं, ताकि आप आलसी न बन जाएं, आप प्रैक्टिकली अपने अंदर की जर्नी कर सकें और उसका असर आपको बाहर भी दिखाई दे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे भी। दोस्तों इस सवाल का जवाब दीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्मा वर्सेस कर्म योगा? 2 शब्द हैं, कर्म और कर्म योग, दोनों का मतलब क्या है? मतलब आपके एक्शन, हाँ, जो भी करते हो कर्म है। और कर्म योग क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस नहीं। योग का मतलब क्या है? आई थिंक टाइम। टाइम योग मतलब टाइम नहीं होता बेटा, युग होता है, युग। योग मतलब कुछ और होता है। योग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन, कनेक्टिंग, जोड़ना। पहले जब मैं स्कूल्स में IAS में पढ़ाता था तो कैसे बताता था योगा? एक आंख बंद करिए, क्या दिख रहा है? कुछ तो दिख रहा है। अब दोनों आंख खोलिए, दो दिख रहा है? एक ही दिख रहा है ना, लेकिन पूरा दृश्य योग हो गया। दोनों आंखों ने जो कुछ भी देखा सबको इंटीग्रेट कर लिया। तो कर्म के जरिए आप कुछ इंटीग्रेट करना सीखते हैं, कनेक्ट करना सीखते हैं, वो है कर्म योग। और कर्म क्या है? एक्शन। ये तो एक डेफिनेशन हुआ। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके हिसाब से कर्म का कॉन्सेप्ट है क्या? अच्छा कर्म, बुरा कर्म, कर भला तो हो भला, ऐसी बातें करते लोग। क्या है ये? मतलब ये तो कॉमन सेंस है, कॉमन नॉलेज है यार, बचपन से लोगों ने सिखाया है। मैं एक ब्रेकिंग बैड सीरियल देख रहा था, एक लड़की बेचारी मर रही थी, उसको खांसी आ रही थी, उल्टी आ रही थी, सो रही थी, तो जो हीरो था बेचारा उसने बचाया नहीं उसको। तो कुछ बुरा कर्म तो किया नहीं, अपने आप से मरी है, खून थोड़ी किया उसका, मर गई। और बड़ा दुख भी दिखाया उसको, आंसू भी बह रहे थे बेचारे को। तो उसने कुछ गलत कर्म किया कि नहीं किया? क्या उसका फल बनेगा? बनेगा, को सजा मिलेगी? भगवान उसको सजा देंगे ना, वो भी जब मरेगा तो ऐसी कोई बचाने नहीं आएगा ना। अच्छा, आप कभी कुछ गलत काम करते हैं तो आपको खराब लगता है, गिल्ट होता है? तो कल जब आप गरिया रही थी उसको, या जब आप रात रात भर बैठ के अपनी फ्रेंड से बात करते हैं तो गिल्ट होता है? नहीं होता?
मतलब गलत कर्म भी करते हैं और गिल्ट भी नहीं होता। और जब आप अपने पापा की बात नहीं मानते हैं, गिल्ट विल्ट तो होता नहीं होगा। होता है। नहीं, ये कॉन्सेप्ट मैं ईमानदारी से आपसे पूछना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा क्या है? बिकॉज जब तक आपकी नॉलेज नहीं मुझे मालूम पड़ जाएगी तो मैं ऐड कैसे करूँगा? अगर आपको पहले से पता है तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा फिर। एक्शन बताओ, मैं तो क्वेश्चन पूछ रही थी। क्वेश्चन पूछना है। कर्म और कर्म योग के बीच नहीं, वो तो हो गया। कर्म का कॉन्सेप्ट क्या है, सिद्धांत क्या है कर्म का? क्यों भगवान कृष्ण कर्म के बारे में बात करते हैं, या जब भी कोई भी आदमी कर्म के बारे में बात करता है, कैसे कर्म कर रहे हो भाई? मेनली तो डिजायर, मुझे जो लगता है वो ये कि डिजायर खत्म हो, डिजायर जो पाने की मन में इच्छा है वो खत्म हो जाए। तो इसमें कर्म कहाँ आया? डिजायर पानी की खत्म हो जाए तो कर्म कहाँ गया? यही तो है। तो आपने कहा ना कृष्ण कर्म के बारे में क्यों कहते हैं? तो आप अपनी डिजायर को खत्म करने के लिए कर्म करें, आप ये बोल रहे हैं? नहीं, आप, मैं ये कह रहा था कि कृष्ण भगवान यही कहते हैं ना कि आप अपनी डिजायर खत्म करो और जो काम कर रहे हो उस पर ध्यान दो। क्यों? लेकिन फिर काम क्यों करो? जैसे आप आजकल वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब के लिए, तो उसमें आप चाहते हैं ना कि मोनेटाइज हो जाए, पैसा कमा के दे। अगर यूट्यूब बोले कल से मैं पैसा नहीं दूंगा आपको, तो क्या आप डाविंसी की वीडियोस बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो आप कृष्ण की कर्म की थियरी के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। बट आपको थियरी पता है क्या? कर्म की अप- चिंता, हम्म। कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों? कर्म तो आपने कुछ एक्शन किया, हम्म। कुछ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस हुआ। मतलब सब होगा ही जो आपने बताया था। देखिए, सिंपल जो मैं आप लोगों से सुनना चाहता था वो ये था कि अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल बनेगा, किसी का बुरा करोगे तो आपका बुरा होगा, यही माना जाता है। लेकिन ये केवल सुपरफिशियल बात है। कर्म का पर्पस, वैभव ने सही कहा, लेकिन इसको और गहरे में समझिए, क्योंकि आपको पता होने के बावजूद आप बोल रहे हैं मैं नहीं करूंगा, मैं चैनल बनाऊंगा पैसा कमाने के लिए, राइट? पता होने के बावजूद। तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हैं? आपको मालूम है एक दवाई है जो कि जहर है, फिर भी खा रहा हूं। जब भी आप कुछ कर्म करते हैं तो आप किसी न किसी ट्रैप में फंसते हैं, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें। उस ट्रैप को पहचानिए। सबसे पहला ट्रैप है वर्किंग फॉर योर सेल्फ। हम जो कुछ भी काम करते हैं वो डिसॉल्व नहीं होता, वो इकट्ठा होता है। वट एवर यू डू फॉर योर ओन सेक accumulates and becomes explosive। जो कुछ भी काम करते हैं खुद के लिए आप, वो इकट्ठा होता है। और वो जो इकट्ठा भी होता है वो नॉर्मल चीज इकट्ठा नहीं होता, वो बारूद है। इट इज एन एक्सप्लोजिव। कहाँ इकट्ठा होता है जो भी हम कर्म करते हैं खुद के लिए? हमारी लाइफ कहाँ इकट्ठा होती है? मेमोरीज में। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जी रहे हैं अपने लिए, वो सब इकट्ठा हुआ, धीमे धीमे इकट्ठा होते होते आपके माइंड में और आपकी लाइफ में एक हैवॉक क्रिएट करता है, पागलपन। एवरी एक्शन डन टू स्ट्रेंथन द ईगो लीव्स अ रेजिड्यू। ये समझिए थोड़ा सा। कहीं पर मान लीजिए पानी लीक कर रहा है, पानी का पाइप लीक कर रहा है, तो उसके आसपास में आपको कचरा दिखाई देगा, जंग लग जाएगा। ऐसे ही जब आप कोई ऐसा कर्म करते हो जिसमें स्वार्थ है, तो वो अपना जंग छोड़ के जाता है, कचरा छोड़ के जाता है। जब भी आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आप अच्छे साबित होते हो, आप फेमस होते हो, आप किसी और से अच्छे होते हो, आप ये कहते हो यार मैं कैसे हार सकता हूँ, मुझे इस आदमी ने कैसे नीचा दिखा दिया। जब भी आपके मन में आता है कि यार लोग मुझे एडमायर करें, एक ये ऐसा नहीं है कि आपने काम किया फिर वो खत्म हो गया, वो एडमिरेशन इकट्ठी होती जाती है। एक लेवल क्रॉस किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड या फोर्थ। खास तौर से तब जब आप अपने लिए काम करते हो। मुझे कमाना है अपने लिए, नाम कमाना है अपने लिए, पावर कमाना है अपने लिए, अपने परिवार को भी पालना है लेकिन अपने लिए। मेरी बेटी की शादी करनी है लेकिन अपने लिए, जो मुझे ठीक लगता है। ये सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी होती जाती है इन द फॉर्म ऑफ डिजायर। जब आप एक चीज़ कर लेते हैं तो आपको लगता है इससे बड़ी चीज़ कर सकता हूँ मैं। गुरुदत्त कहते हैं ये एक्सप्लोड करता है, फटता है। पता है
किस रूप में फटता है, कैसे मालूम पड़ता है कि फट रहा है वो? एंग्जाइटी, जेलसी, बर्नआउट एंड फियर ऑफ लूजिंग स्टेटस एंड डिससेटिस्फैक्शन। आपको होता है एंग्जाइटी। एक आदमी बहुत सक्सेसफुल फिल्म मेकर है, हीरो है, बिजनेसमैन है, कुछ दिन बाद वो नहीं होता, तो क्या फील करता है? घबराहट, डर, अनइम्पॉर्टेंस। पहले थी, अब नहीं है। ये किस लिए है? क्योंकि जो कुछ भी उसने कर्म किया है और पावर जिया है अपने लिए, वो सब दिमाग में इकट्ठी हो गई है। यार ये था मैं, अब कुछ नहीं हूं। आजकल बेचारे पापा को मम्मी डांटती रहती है, तुम 2017 से कुछ नहीं कर रहे हो। पापा को भी फील होता है कुछ कर नहीं रहा हूं मैं, कुछ करना चाहिए मुझे, मैं हूं क्या? बूढ़ा होना प्रॉब्लम नहीं है, आलसी होना भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि मैं पहले ये था और अब मैं कुछ नहीं हूं। एंजाइटी कहीं से क्रिएट होती होगी ना, घबराहट, परेशानी, जेलसी कहां से आती होगी? हमारे मन में एक कंपैरिजन अपना, अगर मैं किसी से भी कंपेयर नहीं कर रहा हूं फिर भी मुझे अगर जेलसी हो रही है तो कहां से वो फोर्स आ रहा है? किस चीज से मेरा कंपैरिजन हो रहा है? वो कौन सी चीज मेरे अंदर है जो अभी किसी और चीज के साथ में टकरा रही है? अगर देखिए, पेड़ पौधे, चींटी, जानवर, ये सब शांत रहते हैं, खाना मिल गया, नींद मिल गई, जिंदा हैं बस। आदमी शांत नहीं रहता। आदमी जो भी कर्म करता है या तो वो खुद के लिए करता है या दूसरों के लिए करता है। दूसरों के लिए करता है वो दूसरा ट्रैप है। लेकिन अगर खुद के लिए कर रहा है और उसको ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें मेरा एक कुछ इकट्ठा हो रहा है, एक्युमुलेशन हो रहा है, वो एक बॉम्ब इकट्ठा कर रहा है। अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे मन में ये आ रही बात, बॉस देखो ये मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ और ये मैंने अपनी मेहनत से किया है, अपने लिए किया है, तो मैं ये प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने लिए एक माइंड, लैंड माइंड जो फटेगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात मानिए। मैं आजकल बहुत से लोगों को के बारे में सुन रहा हूँ, मिलता भी उनसे, जब अपने करियर के ऑलमोस्ट पीक पर आ जाते हैं, रिटायर होने के टाइम पर, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके पास अच्छा खासा पैसा कमा लिया, घर बना लिया, उनके बच्चे भी बड़े हो गए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फिर एंजाइटी आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है। खाना है, रोज नींद भर सोने के लिए जगह है, एयर कंडीशन है, फिर भी डिप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि जो कुछ भी आपने कर्म किया है वो सब एक्यूमुलेट हुआ है, वो एक एक्सप्लोजिव है, और वो जब वो जलता है तो आपको एंजाइटी फील होती है। इसलिए कर्म का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि मैंने अपने दिमाग में वो बारूद कहाँ और कैसे छुपा रखा है। तो आप अगर स्वार्थ भाव से कोई काम करते हो, कर लो, लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आपका हो गया बारूद। ये तो पहला ट्रैप है। सेकंड ट्रैप है वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी। बहुत से लोग हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। मैं समाज के लिए काम करता हूँ। बोलते हैं वैष्णव जन तेने कहिए पीर पराई जाने रे। जो अपने आप का स्वार्थी नहीं है, दूसरों की परेशानी को खुद का समझता है, उसको ही भगवान का बंदा जानिए। ये भी एक तरह का ट्रैप है। देखिए, पहले तो आप एक अकेले बंदे को साइकोलॉजिकली बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे। अब आप बोलते हैं रुको यार, मेरे परिवार के लिए क्या सही है मैं जानता हूँ, मैं हूँ हिंदू समाज का, इस समाज को क्या करना चाहिए मैं जानता हूँ। फिर आप इकट्ठा करते हैं 10, 20, 50, 500, 1000, 10,000, 15,000 लोगों को। फिर आप बोलते हैं ये है समाज जिसको ऐसे जीना चाहिए, और बाकी जो ये समाज की बात नहीं मानता उसको ऐसे जीना चाहिए। तो अब क्या हो गए? समाज के ठेकेदार। पहले तो आप एक आदमी को डिप्रेशन में डालते, अब पूरा समाज है। पूरे 1000, 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख लोगों को हम डिप्रेशन में डाल। और इतना नहीं, आप बड़े कन्विंस्ड हैं मैं समाज के लिए ही कर रहा हूं। हिटलर भी समाज के लिए कर रहा था, उसको एक अच्छा रेस बनाना था, आर्यन रेस, जो दिखने में ज्यादा सुंदर हो, समझदार हो। ये तब होता है जब आपको लगता है कि मैं दूसरे के बारे में भी जानता हूं कि उसको क्या करना चाहिए। परोपकार आप जब करते हैं, ये शुरू में नहीं लगता। आप किसी गरीब आदमी को खाना खिला रहे हो या किसी को नौकरी पे रख लिया, वहां तक दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है
जब आपके दिमाग में ये बात आती है कि इसके लिए अच्छा क्या है, जब मेरे मन में ये बात आएगी तुम्हें शादी करनी चाहिए, तुम्हें बुढ़ापे के लिए सहारा चाहिए, या तुम्हें कम से कम इतना महीना तो कमाना ही चाहिए। ठीक है, मैंने आपको सलाह दे दिया, लेकिन वो सलाह मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है, शादी तो करानी है भैया, इसकी शादी करानी पड़ेगी। अब मैं पीछे पड़ा हूं आपके, और अगर यही चीज, मैं बहुत एम्बिशियस हूं, तो मैं सोचिए ये जो बेचारा केतन अग्रवाल मरा है, किसी ने तो उसकी शादी कराई होगी, लड़की की लड़के की फिक्स की होगी। क्या लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये लोग नहीं करना चाहते शादी? ये परोपकार हो रहा था। ये स्वार्थ जब दूसरों के लिए होना शुरू हो जाता है उसको बोलते हैं परोपकार। तो अब सवाल उठता है कि हम करें क्या, क्योंकि जिंदगी बिना कर्म किए, बिना कुछ एक्शन किए नहीं जी सकते आप। वैभव ने बहुत अच्छा आंसर दिया था। जब भी आप कर्म करें, ना तो दूसरों के लिए करें, ना खुद के लिए करें, केवल उस काम के लिए करें। आप समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने आज इसको डिस्कवर किया। थिंग्स वर्थ डूइंग इट्स ओन पर्पस। क्योंकि जब भी कोई भी आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए मैं आपके साथ बातें कर रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, ये क्यों बनाना चाहिए? बिकॉज हर चीज जो करने योग्य है वो करिए, क्योंकि वो अपने आप में करने योग्य है। मैं किताब पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि ये पढ़ने लायक चीज है। अरे आप जो चीजें एंजॉय करते हो तो उसी के लिए करते हो ना। आप एक फिल्म देख रहे हो, क्यों देखते हो? क्योंकि आपको अच्छा लगता है। अब सुनिए, अगर आप किसी और वजह से करते हो तो क्या होता है? आज का जो माइंड है वो केवल एंजॉयमेंट को, सेक्स को, खाने को और रील्स को, इसको तो मानता है कि कर्म करने योग्य है, केवल कर्म के लिए वो करेगा। लेकिन बाकी सारे काम उसके लिए मीन्स है, जरिया है। जैसे पढ़ाई क्यों करना? नौकरी के लिए। नौकरी क्यों करना? पैसे के लिए। पैसा क्यों? पैसा भी पैसे के लिए नहीं चाहिए, स्टेटस के लिए चाहिए। स्टेटस क्यों चाहिए? रिस्पेक्ट के लिए चाहिए भाई, नहीं तो लोग इज्जत नहीं करेंगे। और रिस्पेक्ट क्यों चाहिए? खुशी मिलेगी हमको, जब लोग इज्जत देंगे तो हमको खुशी मिलेगी। अब देखा, इसमें से न जॉब, न पढ़ाई, न पैसा, न स्टेटस, न रिस्पेक्ट, न खुशी, कोई भी चीज उस चीज के लिए नहीं है। आप वीडियोस बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? सोचिए, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो बनाएंगे नहीं आप वो जो वो काम कर रहे हैं, इट इज अ मीन्स फॉर समथिंग। वही जो हम लोग बात कर रहे थे, रील्स देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप डूब ही नहीं पाते, क्योंकि आपकी नजर हमेशा उस काम को करते करते कहां होती है? कब मिलेगा उसका वो नेक्स्ट? अरे पढ़ लिया, एमबीबीएस कर लिया, कब कितना सैलरी मिलेगा? मरीज और बीमारी के ऊपर ध्यान नहीं जाता। आपने बीटेक कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, अब आपका दिमाग दुनिया को समझना चाहिए, लॉज को समझना चाहिए, ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, उसको एंजॉय कर सके, जैसे डाविंसी करते थे। दिमाग नहीं काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है दिमाग? अरे कर लिया बीटेक, पैसे कितने दोगे? अब जाके ठीक है, अब जॉब मिल गया, पैसे भी मिल रहे हैं, अब तो काम करना शुरू करो। उसमें भी ध्यान नहीं जा रहा है, प्रमोशन कब कैसे मिलेगा, मुझे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है कि नहीं कंपनी में। अरे तुम्हारा काम था ऑफिस, वो तो काम कर दिया, वो तो वैसे भी नहीं करने का मन था बट कर दिया। क्यों किया था? ताकि हमको पावर मिले। अब पावर मिल गई, चलो आप बन गए वाइस प्रेसिडेंट कंपनी के। लेकिन यार पावर मिलने के बाद भी मुझे लोग, मेरे घर वाले नहीं रिस्पेक्ट कर, मेरी बात ही नहीं मान रहे। बाहर सब लोग मेरी बात मानते, मेरे घर वाले नहीं मान रहे। तो आपकी लाइफ पूरी की पूरी क्या बनती जाती है? वर्किंग फॉर मीन्स मीन्स मीन्स। तो बेसिकली आप जब कुछ भी करते हो, यू डोंट फील सेटिस्फाइड। जितना सेटिस्फैक्शन खाना खाने से, रील्स देखने से, हर छोटी छोटी जो जो आपको मिलता है, उतना आपके कर्म से नहीं मिलता, जो आपका प्रोफेशन है। और फिर आप एंड में किस तरह की लाइफ जीते हो? मतलब जब आप मरने वाले होते हो तो कैसी लाइफ जीते हो? एक्सप्लोसिव वाली। आपने इकट्ठा कर लिया ढेर सारा, वो कर्म इकट्ठा कर लिया। वो कर्म का फल बुरा नहीं होता, वो आपके ब्रेन में इकट्ठा होते जाता है। आप जब बूढ़े होते हो तो आपका दिमाग खाली वो सुलगता रहता है, क्या यार कैसे हुआ ये, कब तक होगा यार। तो सुलग रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, थॉट्स के फॉर्म में सुलग रहा है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए मत करिए क्योंकि मुझे प्रूव करना है किसी को या खुद को कि मैं कुछ कर सकता हूं। क्यों करिए तब?
क्योंकि वो अपने अपने आप करने लायक चीज़ है। आप एक वीडियो बनाते हैं, उसमें अपना मन लगाइए, करके देखिए, डू इट फॉर द सेक ऑफ इट। आप इसलिए भी मत करिए कि मैं समाज को बचाने के लिए कुछ कर रहा हूं। उसको भी हमने पढ़ा, धीरू भाई प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, नहीं, वो असल में देखा जाए तो उस काम में डूब जाते थे। उनको मजा आने लगता था वो काम करते करते, जो चीज़ वैल्यूबल थी फाइनेंशियली। आप कोई चीज़ कर रहे हो, कोई चीज़ बना रहे हो, इसलिए करो क्योंकि कोई असल में कोई अच्छी चीज़ बनाओगे ना, तो आपको बार बार उसको अच्छा लगेगा आपको। मैं तो अगर कोई वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद अगर मैं ही एडिट करता हूँ, तो मुझे बार बार देखने का मन करता है, यार कितना अच्छा मैंने एडिट किया है। मतलब बहुत अच्छा नहीं आता मुझे, बट फिर भी बार बार देखने का मन करता है। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं उस, इनफैक्ट आज जब मैं इसके बारे में सोच रहा था ना कि यार मैं अगर किसी के भले के लिए कुछ काम कर रहा हूँ तो उसमें क्या बुराई हो सकती है, लेकिन जब इमेजिन किया कि दूसरों का भला अगर मैंने खींच दिया 2, 4, 10, 100, 200, 500, 1000, 10,000, मैं 10,000 लोगों का भला सोच रहा हूँ यहाँ बैठ करके, क्या वो 10,000 अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं? कितना बड़ा खतरा है। और जब मैंने ये सोचा यार हर चीज़ जो मैं कर रहा हूँ उसका एक कर्ता भाव मेरे दिमाग में इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब हमको उसको ऑब्जर्व करके जलाने का काम है। वही है जो बेचारा शुभम परेशान है, उसके अंदर में जो भी कर्म कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। यहाँ आता है, काम करता है, जीता है, जाता है। अगर कोई उसको हर्ट करे, कोई उसकी बेइज्जती करे तो बुरी चीज़ है। ये उसका अपना कर्म इकट्ठा हो गया इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ, स्ट्रॉन्ग सॉलिड सेल्फ ईगो, जो हर्ट होती है बार बार। और हर्ट नहीं भी होती तो भी सुलगती रहती है, बिकॉज आज मैं हूं 10,000 रुपये महीने पर, मैं कब तक 10,000 रुपये महीने पर रहूंगा? मैं हूं ना इंपॉर्टेंट। वो काम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं काम में डूबते डूबते इतना डूब गया कि पैसा मुझे क्या मिलता है नहीं मिलता मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब आप इस तरह से काम में डूब पाते हैं तब उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है। बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत फेमस होते हैं, बहुत नाम कमाते हैं, लेकिन आपको चाहिए नहीं होता। अगर आपका काम अपने लिए है कि मुझे कब तक इसका रिजल्ट आएगा या जब तक मैं सामने वाले की लाइफ को सुधार न दूं, तब तक आप केवल इकट्ठे कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस, जो जलेगा खत्म होगा। इसको साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं। इसको समझने के लिए आप किसी काम को करते करते अपने आप से पूछिए, क्या मुझे मोबाइल उठाने का मन कर रहा है बार बार? उस काम को करने के बाद पूछिए, क्या मुझे इसका रिजल्ट देखने का मन कर रहा है कि कब कितना आया कि नहीं आया? क्या मुझे अपने वीडियोस के बाद देखने का मन कर रहा है कि इसके व्यूज कितने हो रहे हैं? और ये अपने आप से पूछिए, क्या कभी ऐसा कोई काम करने का मन कर रहा है जिसका कोई रिजल्ट नहीं आए फिर भी करना है मुझे? ऐसा हम लोग बहुत बार करते हैं। एक बाप अपने बच्चे से बात करता है, या माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है या बड़ा करती है, तो कम से कम उस समय तो उसके मन में नहीं था कि इसका फल क्या मिलेगा, बाद में मिल जाए, वो उसी से आता है, साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस से। कर्म इकट्ठे होते जाते हैं। दुनिया में कोई आपको सजा देने के लिए बैठा नहीं है कि तुम बुरा करोगे तो बुरा होगा। आपके ही ब्रेन में वो इकट्ठा हो गया और वो सुलगेगा, फिर वो एक्सीडेंट होगा। आप डिप्रेशन में जाएंगे, या तो अपने आप को आप मारेंगे या कहीं कुछ करेंगे। आपको लगता है कि कॉन्सिक्वेंसेस है, कार एक्सीडेंट होकर मर गया, नहीं, वो आपकी बेहोशी थी, आपका बिजनेस फेल हो गया, आपके बच्चे आपको छोड़ के चले गए, आपका कस्टमर आपके पास नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जो कर्म कर रहे थे उसमें आपका ध्यान ही नहीं था। इसलिए अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन ध्यान दे तीर चलाने पे, ध्यान दे सामने, ये जीतोगे हारोगे तुम्हारे बस में नहीं है। हम लोग जब भी कुछ काम कर रहे हैं तो हम बस यही सोचते हैं कि कब उसका रिजल्ट आएगा। वो सिस्टम और हमारा माइंड खाली इमेजिन कर रहा है। मैं तो अब चाहता हूं कि मैं आज दिन भर में कितनी देर तक अपने आप को किसी चीज में इमर्स कर पाया। मैं मीटिंग ले रहा हूं तो लोगों की प्रॉब्लम सुन पा रहा हूं कि नहीं। आज मैं पापा को देख रहा था, किसी बात से परेशान थे, तो मैं उनको बता रहा था ZMI में हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। वो पूछ रहे थे कि नहीं, पूछ नहीं रहे थे, इनफैक्ट वो किसी चीज़ पर बहुत चिंता कर रहे थे। मैंने उनको बोला कि जब भी किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो बहुत संभाल संभाल के नॉलेज ज्ञान देते हैं। ये हमने पढ़ा ZMI में, बहुत अच्छे तरीके से बताया। लेकिन फिर मुझे लगा कि और अच्छे से समझ सकते थे वो, कोई बात नहीं, समझ लेंगे। मैं वो आधे घंटे तक जब तक मैं उनके साथ बैठा हुआ था, मुझे फोन उठाने का मन नहीं किया। अपने आप से पूछिए, किसी काम को करते करते क्या मैं इमर्स हो रहा हूं? नॉट एंटरटेनमेंट बट इन सम वर्क। उसी को किसी किताब में फ्लो के नाम से बोला गया है कि जब आप फ्लो में चले जाते हैं काम करते करते।
अगर आप कुछ लिख रहे हैं ना तो अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने की कोशिश करिए। देखिए उसमें भी एक फ्लो आती है जब हाथ से लिखते हैं। अगर आप टाइप कर रहे हैं और आजकल वो आ गया ना एआई बताता है कि आप नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देता है। धीमे धीमे वो आपके काम कंप्लीट कर रहा है, मतलब जो आपको रिजल्ट चाहिए था वो आपके लिए करके दे रहा है, लेकिन उसमें आपका एंगेजमेंट खत्म हो रहा है। आप डूब नहीं पा रहे हो। जिस काम को करते करते आप डूब नहीं पाते हो वो बेसिकली आपके लिए डिजास्ट्रस कर्मा है। चाहे आपको पूरा हजारों करोड़ कमा के दे दे, बट आप जब बूढ़े होंगे तो आप एकदम गरीब, एंजाइटी से भरे हुए, डिप्रेशन से भरे हुए खत्म हो जाएंगे। और वैसे वर्षा अगर आप अपने काम को करते करते ऐसा फील करते हैं यार आज का दिन अच्छा जिया, मैंने कुछ अच्छा किया, किसी के ऊपर नहीं अच्छा किया, अच्छा किया कुछ। आप कपड़े सफाई कर रहे हैं उसमें भी आप खुश हो सकते हैं, सफाई कर रहे हैं कपड़े। द ब्रेन क्रेव्स फॉर एंगेजमेंट बिकॉज ब्रेन एंगेज करके ही रियलाइज करता है दुनिया के बारे में सच्चाई कि क्या चीज नहीं तो यही फंसा हुआ है वो। उसको अभी भी मिल रहा है, पावर मिलेगी तो नाम मिलेगा, नाम मिलेगा तो पैसा मिलेगा, ये से ये गोल गोल चक्कर चल रहा है। एक फिल्म में आप देखिएगा, बड़ी ने दिखाया मुझे, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। हस्बैंड वाइफ डिवोर्स हो चुका है। जो हस्बैंड था अब उसने किसी और यंग लड़की से शादी कर लिया। अब यंग लड़की उसके पीछे पड़ी हुई है कि मुझे बच्चा चाहिए। ये बेचारा फिर से वही पुरानी ज़िंदगी जहाँ छोटे बच्चे और वो, अब उसको पुरानी बीवी पसंद आ रही है। वो गया उसके साथ, सो लिया। उसकी बीवी बड़ी खुश कि अब देखा किसी और को चीट कर रहा है मेरे लिए, पहले मेरे लिए किसी और को चीट किया था ना, बड़ी खुश। उसका हस्बैंड बोलता है अब मैं आऊँगा, कल फिर आऊँगा रात को। अगले दिन फिर से बोला कि आऊँगा, लेकिन उसकी बीवी ने रोक लिया वहाँ पे। तो ना उस बीवी का रहा ना इस बीवी का रहा। फिर इस बीवी को छोड़कर उसके पास, फिर उसको छोड़कर इसके पास, कहीं का नहीं रहा। हमारी हालत भी यही है ना, अपने होंगे तब भी हम अपने नहीं होंगे, दूसरे के लिए कुछ करेंगे तब भी अपना कुछ नहीं। जब तक आप अपने आप को डिसॉल्व नहीं होने देंगे इसी मोमेंट पे, इसी कर्म में जो भी आप कर रहे हैं, तब तक आप कहीं के नहीं, आप किराएदार हैं। धक्का मार के निकाला जाएगा आपको, फिर आप किसी और के घर में जाएंगे, वहां से भी धक्का मार के निकाला जाएगा। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू लुक एट योर स्टेट। डू यू फील इगोस्टिक? यार देखा इतना रुपया कमा लिया, मैं भी कुछ हूँ, इसका मतलब वो कर्मा है जो इकट्ठा हो गया आपके ब्रेन में, इसको डिसॉल्व होने दीजिए।